तो सतयुग अर्थात सत्यता और दिव्यता का स्थापन करना। सतयुग कैसे स्थापन करेंगे बाबा? ना सत्यता और दिव्यता और उसके साथ पवित्रता के साथ बाबा स्थापन करने के लिए आए हैं। सत्यता का फाउंडेशन क्या है? ना पवित्रता। जहाँ पवित्रता है यहाँ सत्यता और दिव्यता है। ऐसे नहीं, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन पवित्रता जीवन में नहीं है तो सत्यता और दिव्यता नहीं। आप बोलते हैं ना मैं कभी जीवन में झूठ नहीं बोलती हूँ, लेकिन आपका जीवन में पवित्रता नहीं है, दिव्यता नहीं है, तो उसको सत्यता भी कहा नहीं सकेगा। तो सत्य माना सत्य बात को जानना, मानना, उसी प्रमाण चलना। सत्य माना क्या हुआ? सत्य बात को जानना, मानना, उसी प्रमाण चलना। और सत्य माना क्या है? मैं आत्मा हूँ। सत्य बात को पहचानना, सत्य सृष्टि चक्र को जानना। जब सत्यता को पहचान लेते हैं तब क्या होगा ना, पवित्रता और दिव्यता आ जाएगा। तो कौन सा सत्यता? मैं आत्मा हूँ, सत्य पिता परमात्मा का संतान हूँ। सत्य सृष्टि चक्र को जानना और सत्य को पहचानना, जब इतना सब हमारे अंदर में आ जाएगा तब पवित्रता और दिव्यता भी आ जाएगा। पहले हम अपने को देह समझते थे और देहधारी देवताओं को भी हम लोग क्या करते हैं ना, भगवान करके मानते थे। तो सृष्टि का आयु सृष्टि का आयु लाख वर्ष है। क्या ये होची? कहते हैं ना सृष्टि का आयु लाखों वर्ष है। कलियुग अभी बच्चा है और 40,000 वर्ष बाकी है। इतना झूठ में दुनिया चलते थे, हम लोग भी वही दुनिया में थे। झूठ तो झूठ, झूठ का एक, सत्य का एक रत्ती भी यहाँ नहीं था। तो अभी सत्य बाबा अगर हमको क्या करता है, सत्य बात बताते हैं और सत्य मार्ग भी हम लोग को दिखाते हैं। हमको बाबा सत्य परिचय देकर सतयुग का मालिक भी बनाते हैं। सृष्टि चक्र का सत्य ज्ञान दिया है, उसमें हमारा कितना श्रेष्ठ पाठ है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्म का पाठ भरा हुआ है। सतयुग आदि से अंत तक कितना पाठ बजाया है। सत्य ज्ञान सत्य पिता हम लोग को आकर दिए हैं, जिससे हमारा दिव्य चक्षु या सत्य ज्ञान या डिवाइन नॉलेज भी हम लोग को मिल जाता है, डिवाइन आइज भी हमको मिलता है, ज्ञान का तृतीय नेत्र भी हमको मिल जाता है। ये है आत्मज्ञान, आत्मा का स्वरूप, उसी का घर, उसी का पिता का सत्य परिचय भी हम लोग को दिया है। जिस सत्य ज्ञान से क्या होता है ना, हमारे अंदर पवित्रता और दिव्यता आ गया, हम पुण्य आत्मा बन जाते हैं। अभी अभी सत्य ज्ञान हम लोग को पा लिया संगम पर। हमारा पाठ सबसे क्या है, श्रेष्ठ पाठ है। सतयुग में भी हमारा पाठ श्रेष्ठ है, क्योंकि हमारा शरीर और उस आत्मा दोनों यहाँ पवित्र रहते हैं। सारा कल्प में जैसे दुनिया में कोई ऐसे पवित्र नहीं है, चाहे कितने भी पुण्य आत्मा हो, महान आत्माएं हो, हमारे माफी नेचुरल पवित्रता महान आत्माओं को भी नहीं है। पवित्रता में उन लोग को मेहनत लगता है, नेचुरल नहीं लगता है। हमको अभी कैसे लगता है ना, नेचुरल लगता है, नेचुरल पवित्रता। जैसे हम पवित्र थे, अभी हमको पवित्र बनना कोई मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन महान आत्मा हो, इतना भी बड़ा आत्मा हो, वो लोग को अभी पवित्र बनने के लिए मेहनत लगता है, लेकिन नेचुरल नहीं लगता है। तुम्हारा नेचुरल पवित्रता के कारण क्या होता है, नेचर भी पवित्र बन जाते हैं। हम लोग को मेहनत भी नहीं करना पड़ता है नेचर को भी बदलने के लिए। तो सतयुग में किसी को मालूम नहीं अपवित्रता क्या चीज है। जैसे पवित्रता नेचर हो गया है, नेचुरल हो गया है, ऐसे वहाँ
भी हम वहाँ यहाँ जैसे पवित्रता किसी को मालूम नहीं है कलयुग में, इसे सतयुग में अपवित्रता का क्या चीज है किसको मालूम नहीं होगा। अंतिम जन्म में भी आपके पास सत्यता और दिव्यता के गुण भी है। भला दुनिया भला कितना भी अपने को पवित्र मानते हैं, प्रैक्टिकल में स्वस्वरूप को जानते नहीं है। दुनिया भला भला कितना पवित्र रहते हैं, फिर भी प्रैक्टिकल जीवन में ये स्वस्वरूप या अपना पिता को नहीं जानते हैं। तो इसीलिए सत्यता की शक्ति को नहीं जानते हैं। आपके पास सत्यता की शक्ति है और परमात्मा की शक्ति तब आएगा जब आप याद में रहें। समझ में आया? आपके पास अभी पवित्रता का शक्ति है, सत्यता की शक्ति है, लेकिन जब परमात्मा को जब तक हम लोग याद नहीं करेंगे तब तक उनका शक्ति हमारे अंदर आ नहीं सकेगा। बाप का याद रहने से संकल्प बोल कर्म स्वतः सत्यता रहेगा। अभी अभी बाप को भूल जाने से संकल्प कर्म बोल में सत्यता नहीं रहेगा। अभी हम बाप को याद किया तो संकल्प कर्म बोल में पवित्रता आया, लेकिन अभी अभी बाबा को भूल गया तो हमारा कर्म बोल और संकल्प में भी सत्यता नहीं रहेगा कि पवित्रता नहीं रहेगा। बाबा याद नहीं माना, व्यर्थ संकल्प बोल कर्म भी व्यर्थ हो जाएगा। हमारा बाबा याद नहीं रहने से संकल्प कर्म और बोल सब भी व्यर्थ हो जाएगा। बाप का याद नहीं रहने से आप बोलेंगे सत्य बोलो, झूठ नहीं, उसी को सत्य नहीं कहा जाएगा। और सत्यता की परख जब कर्म बोल संकल्प संबंध में दिव्यता अनुभव हो। आप बोलते हैं ना मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ, मैं सत्य बोलती हूँ, लेकिन सत्यता की परख तब होगा जब आपका कर्म बोल संकल्प संबंध में दिव्यता अनुभव होगा, तब आपका बोल में कितना सत्यता है तब मालूम पड़ेगा। बोल सच है लेकिन बोल में दिव्यता नहीं है, उसी को सत्य कहा नहीं जाएगा। ये सदा क्या होगा ना, बोलेगा मैं सच कहती हूँ, मैं सदा सच कहती हूँ, ये बोलेगा आपको जीत करेगा। कर्म में दिव्यता नहीं होगा तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। आपका कर्म में दिव्यता नहीं होगा, आप जितना सच बोलने से भी किसी को मालूम नहीं लग आएगा कि ये सच बोलता है, अनुभव नहीं होगा। बुद्धि में आएगा यह अपने को सिद्ध करना चाहती है। बहुत समय में हम लोग को अपने को सिद्ध करने के लिए जिद भी करते हैं ना। सत्यता को जिद से सिद्ध नहीं किया जाता। जो सत्यता को जिद से प्रकाश करना चाहेगा ये सिद्ध नहीं कर पाएगा। जिद से सिद्ध करने से किसी से दिव्यता दिखाई नहीं देगा। समझ में आता है? सत्यता को जिद से हम लोग को सिद्ध करने के लिए चाहेगा तो उसमें दिव्यता दिखाई नहीं पड़ेगा। सत्यता ये सत्य है, सच तो बस नच जो कहा जाता है ना, ये सच है तो बस नाच, ये सदा नाची खुशी रे नाची। जीत कर सिद्ध करने से खुशी नहीं रहेगा। ये जीत करके सत्यता को सिद्ध करना चाहेगा ये खुशी नहीं रहेगा, ये नाच नहीं सकेगा। कहते हैं अभी कलयुग है, कहाँ कहाँ सत्यता बोल, कहाँ कहाँ असत्यता तो बोलना ही पड़ेगा। ये कलयुग है, सब टाइम सत्यता बोलने से तो नहीं चलेगा। लेकिन बच्चे भी ऐसे, अभी ब्राह्मण को बच्चे भी ऐसे कहता है तो अभी तो कलयुग है, कहाँ कहाँ सत्यता को तो बोलना पड़ता है। यह झूठ नहीं, यह चतुराई से बोलते हैं। बाबा ने बोलते हैं क्या ये झूठ नहीं है, ये चतुराई से झूठ को सत्यता पर सत्यता का अनुभव कराना चाहते हैं। हम कहते हैं मेरा झूठ बोलना भाव नहीं था, क्या करे, बोलना ही तो पड़ता है। तो आप लोग देखा ब्रह्मा बाबा को कितना परेशानी उठाना पड़ा, लेकिन ये कभी झूठ बोला है क्या?
चाहे दुनिया एक तरफ हो गया है, बाबा एक तरफ हो गए, तो ब्रह्मा कभी चालाकी से नहीं बोला, स्पष्ट कहा ये परमात्मा का श्रीमत है, तो पवित्र जरूर रहना ही पड़ेगा। ब्रह्मा बाबा को पवित्रता के लिए कितना सहन करना पड़ा, कितना झुकना पड़ा, लेकिन ये कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन आखिर में जय किसका हुआ? पांडवों का। तो सत्यता की शक्ति से आपका चेहरा और चलन से दिव्यता भी दिखाई देगा। आप जितना सत्य रहेंगे, आपका चेहरा और चलन से दिव्यता दिखाई देगा। आप दिल से बोलेंगे नहीं, बाहर से बोलेंगे, तो उसी की सत्यता नहीं कहेंगे। दिल से आप सत्य बोलेंगे तो वो दिव्यता प्रकाश पाएगा, लेकिन आप बाहर से सत्य बोलेंगे तो वो दिव्यता प्रकाश नहीं पाएगा। सत्यता के पीछे सहन करना पड़ता है। देखो, आप सत्य बाबा को परिचय देने के लिए कितना आपको सहन करना पड़ता है। तो ये आपका खाता में क्या होता है ना, जमा हो जाता है। सत्यता के लिए थोड़ा सा भी सहन करने से भी क्या होता है ना, आपका खाता में जमा हो जाता है। लेकिन थोड़ा आप सहन नहीं करेंगे तो आपका खाता में जमा नहीं होगा। चतुराई से सहन किया तब आपका खाता में बहुत कम जमा होगा। समझ में आया? सत्यता अंदर से, दिल से सत्य बोलेगा, सहन करेगा तो आपका खाता में जमा होगा। लेकिन सत्यता के लिए आप थोड़ा सहन नहीं करेगा तो आपका खाता में जमा नहीं होगा। लेकिन चतुराई से आपको सहन किया तो तब क्या होगा, आपका खाता में बहुत कम जमा हो जाए। किसी को देखकर सत्यता में थोड़ा मिलावट आएगा तो ये आगे रहेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। अब किसी को देखकर वो बड़ा भाई तो झूठ बोलते हैं, मैं बोल दिया तो क्या हुआ, तो उसको फॉलो करेगा तो आप क्या होगा, वो तो आगे रहेगा लेकिन आप पीछे रह जाएंगे। बाप को फॉलो करेंगे तो आगे रहेंगे, कोई आत्मा को फॉलो करने से आप क्या होगा ना, पीछे रह जाएंगे। इसीलिए कोई भी बड़ा बहन हो, भाई हो, किसी को भी केवल बाबा को फॉलो करो। तो बाबा कहते हैं सत्य कहने के लिए डरो मत। कहा जाता है सच का नौका हिलेगा डुलेगा लेकिन डूबेगा नहीं। जहाँ सत्यता है यहाँ दिव्यता है, जहाँ सत्यता है वहाँ पवित्रता है। ब्रह्मा बाबा हर परिस्थिति को इतना जिम्मेदारी लेते हुए भी सत्यता की शक्ति से पार कर विजय प्राप्त किया। तो देखो, बाबा बार बार ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं सत्यता की शक्ति का। सत्यता को ब्रह्मा बाबा कितना जिम्मेदारी दिए हैं, कितना परिस्थिति उनके लिए आए हैं, कितना वेराइटी बच्चे उनके पास थे, तो फिर भी वो सत्यता के शक्ति से सबको सब कुछ पार किया और विजय को प्राप्त किया। इसीलिए बाबा कहते हैं क्या, बच्चे निर्भय बनो, हर परिस्थिति को सत्यता की शक्ति से पार लगाओ। जो सत्य है वो निर्भय है, जो असत्य है वो भयालु हो जाता है। तो कोई कोई सोचते हैं सतयुग तो जाएंगे, प्रजा में तो जाएंगे, तो अभी थोड़ा मजा लेते हैं। ऐसे कहते हैं ना, बाबा कहते हैं थोड़ा भी जो ज्ञान सुन लिया है वो तो सतयुग में जाएंगे। तो ऐसे बच्चे लोग भी सोच लेते हैं कुछ नहीं होने से तो हम तो प्रजा में आ जाएंगे ना सतयुग में, तो छोड़ा हम लोग को झाड़ूदार भी बनने से चलेगा, अभी थोड़ा मजा ले लेते हैं। ध्यान रखो, बाबा कहते हैं अभी मजा धर्मराजापुरी में सजा खाना पड़ेगा, फिर सतयुग में जाकर पद भी कम मिलेगा। यहाँ सजा भी खाना पड़ेगा और सतयुग में जाकर के हमको पद भी कम मिलेगा। और दिव्यता माना क्या है ना, दिव्य गुण। कोई कोई पूछते हैं पाप कर्म क्या है। पाप कर्म किए तो विकार को कोई पाप मानते नहीं ना। कोई कोई पूछते हैं पाप कर्म क्या है। विकार का वश होना पाप कर्म। तीनों बात को जीवन में धारण करना है। कौन सा? पवित्रता, सत्यता, दिव्यता। दिव्य गुण से मन वचन कर्म श्रेष्ठ हो जाए। जब हमारे पास दिव्य गुण आएगा तो मन वचन कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा।
पवित्रता बल से पवित्र दुनिया का हम मालिक बन जाएंगे। और सत्यता कभी छुपेगा नहीं। सत्यता बल से हम सतयुग का मालिक बन जाएंगे। दुनिया में बहुत है, पैसा के लिए क्या करते हैं, अपना ईमानदार या सत्यता को छोड़ देते हैं। पैसा तो मिल जाएगा, उसी के साथ अपना करोड़ों करोड़ों का सत्यता की शक्ति नष्ट हो जाएगी। उसी के साथ क्या होगा ना, सुख शांति भी हमारे अंदर से चले जाएगी। घर में कलह क्लेश दुख अशांति आ जाएगी। उसी के सिवाय जो व्यक्ति से पैसा लेंगे उसका बदुआ आपके ऊपर पड़ेगा। एक सत्यता की शक्ति चला जाने से कितना प्रकार का विकारों को खरीद करना पड़ता है। देखो सत्यता, दुनिया वाले पैसा के पीछे जाते हैं तो पैसा तो मिल जाएगा आपको, लेकिन असत्य से पैसा रोजगार करने से क्या होगा ना, करोड़ों आपको भला फायदा होगा, पैसा तो फायदा होगा, लेकिन जीवन में करोड़ों करोड़ों रुपया का सत्यता की शक्ति आपका नष्ट हो जाएगा। उसी के साथ सुख शांति भी चला जाएगा। घर में कलह केस दुख शांति भी आएगा। उसी के सिवाय क्या होगा ना, जो व्यक्ति से हम पैसा लेंगे या जो व्यक्ति को हम पैसा कैसे लेंगे, आप बिक्री करेंगे, ज्यादा दाम में मिलावट करेंगे, तो उसी में तो पैसा तो आप दूसरा व्यक्ति से तो लेंगे ना। ज्यादा पैसा लेंगे लेकिन अच्छा चीज नहीं देंगे तो क्या होगा, बदुआ तो आपका ऊपर पड़ेगा। एक इसीलिए एक सत्यता की शक्ति जब चला जाने से हमको क्या होता है, इतने प्रकार का विकार को हमको खरीद करना पड़ता है। एक कहानी है, एक बार धर्मराजापुरी में दो आदमी पहुंचा है। धर्मराजा बोले एक आदमी को तुम बड़ा घर में जन्म लेंगे और दूसरे को बोला है तुम छोटा घर में जन्म लेंगे। तो छोटा वाला जो घर में जन्म लेंगे बोला ना, वो बहुत बड़ा आदमी था। वो धर्मराजा को बोला है कि क्यों मैं छोटा घर में जन्म लूंगी, मेरा तो बहुत संपत्ति बाड़ी था, नौकर चाकर था, गाड़ी घोड़ा था, मैं क्यों छोटा घर में जन्म लेंगी। तो बोला है धर्मराजा दूसरे व्यक्ति को बोला तुम्हारा क्या था, वो बोला है मेरे पास कुछ नहीं था, सत्यता की शक्ति था, अब पूछना है तो सबको पूछ लो। फिर धर्मराजा बोला ठीक है, एक तराजू ले आया, तराजू लेकर के बोला एक तरफ आपका ईमानदारी रखो, दूसरे तरफ आपका नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी घर बार संपत्ति सब रखो। तो देखा है दोनों तरफ दोनों रख लिया है। एक तरफ एक खाली सत्यता की शक्ति जो रखा था उसका तराजू नीचे आ गया, बाकी वो दूसरे तरफ जो सब व्यक्ति वस्तु व्यक्ति सब रखा था वो तो ऊपर में ऐसे रहा था। फिर वो गुस्सा होकर के बोला मेरे पास वो था। तो धर्मराजा ने बोला ठीक है उसको भी रोको, लेकिन आप जीवन में कुछ अच्छा कर्म किया है तो उसी को रोको, लेकिन वो तो जीवन में कुछ अच्छा कर्म नहीं किया है तो रखेगा क्या। आखिर वो गुस्सा होकर के खुद लटक गया, फिर भी वो तराजू नीचे नहीं आया। तो इसी का मतलब है धन दौलत उसी से हमारा कोई अच्छा कर्म नहीं होगा। वो तो हमको भोगने के लिए हमारा कर्म का फल मिला था, लेकिन आगे के जाने के लिए दूसरा जन्म में ले जाने के लिए कुछ हमको अच्छा कर्म करना पड़ता है। तो अच्छा कर्म नहीं करेगा तो कोई धन का घमंड में रहेगा तो आप जहाँ तहाँ बैठ जाएगा और नीचे चला जाएगा, लेकिन ऊपर जा नहीं पाएगा। तो हमको कर्म में क्या करना है, सत्यता, किसी किसी में हमको सत्यता रखना है ना, कर्म में सत्यता रखना है, वाणी में सत्यता रखना है, संबंध में सत्यता रखना है। कभी कभी हम लोग छिपा करके कुकर्म कर देते हैं, सोचते हैं हमको कोई देखा नहीं है, लेकिन कोई नहीं देखने से क्या होता है, खुद को खुद हम लोग देख लेते हैं। परमात्मा हमको देखा। दुनिया में किसी को डरना नहीं है, किसी को डरना है ना, धर्मराजा को दंड को डरो और भगवान को डरो।
हम जितना सुकर्म करेंगे उतना क्या होगा, हमारा पुण्य का खाता जमा होते जाएगा। और सत्यता का बल से हमारा क्या होता है, पुण्य का खाता डिपोजिट होता है। तो पवित्रता का बल भी हमारे अंदर में आ जाता है। देखो, सहन करने का शक्ति आ जाता है। सत्यता का बल में क्या आता है ना, पवित्रता का बल भी आ जाता है, सहन शक्ति आ जाता है, दिव्य गुण भी हमारे अंदर में भरपूर हो जाता है। वही सत्य बाप को प्रत्यक्ष भी, देखो हम लोग को सत्य बाप को अभी प्रत्यक्ष करने के लिए कितना हम लोग को अभी सहन करना पड़ता है, कितना अत्याचारित हम लोग को होना पड़ता है, कितना अपमानित होना पड़ता है। हर पल आपको गाली देते हैं। परिस्थिति जितना जटिल होने से भी आप कितना सामना करते हैं। अभी देखो, आप ब्रह्म कुमार कुमारियां केवल सत्य बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए, सतयुग दुनिया में लाने के लिए कितना आपका ऊपर में दुनिया अत्याचार करते हैं, कितना अपमानित करते हैं, कितना निंदा, कितना क्या क्या करते हैं। आपको तो सहन करना पड़ता है ना, केवल सतयुग लाने के लिए। आज अमृत वेला भी मेरे को याद आती थी, जिंदगी बीत गया लेकिन एक दिन भी ऐसे नहीं बीता, कितना गाली, कितना अपमानित, कितना निंदा, कितना अत्याचार सहन करना पड़ता है। तो आप लोग देखो, छेनी का ठोकर खाते खाते एक निर्जीव पत्थर क्या होता है ना, पूजनीय मूर्ति बन जाते हैं। आप इतना बड़ा विश्व के कार्य में परमात्मा का मददगार बनते हैं, क्यों ना अपने को पूजनीय वंदनीय बनाने के लिए, क्योंकि एक सत्यता के शक्ति को छोड़ नहीं पाते। हमारा बच्चा जितना सत्य होगा उतना हमारे बोल में भी मधुरता और भद्रामी और निर्भयता गुण भी आ जाएगा। हमारा बच्चा जितना सत्य होगा हमारे बोल में मधुरता आएगा और भद्रामी और निर्भयता का गुण भी आ जाएगा। बोल में झूठ होने से क्या होगा, हमारे अंदर भय भी आएगा, वचन में कड़ुआ व्यवहार खराब हो जाएगा। साधारणतः हम डरते हैं सत्य बोलने के लिए, क्योंकि दंड मिलेगा। लेकिन बड़ों हम लोग को क्या बोलता है, तो सच बोल, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दंड के बजाय से, मार की बजाय से, गाली खाने के बजाय से हम सत्य नहीं बोल पाते हैं। जो सत्य को सच, झूठ को झूठ प्रकाश करते हैं, ये जीवन में हर परिस्थिति को फेस कर सकते हैं। समझ में आया? जो सच को सच, झूठ को झूठ प्रकाश कर सकते हैं, वही जीवन में हर परिस्थिति को फेस कर सकते हैं। आप सूर्य किरण को कितना भी छुपाओ, ये छिप नहीं सकेगा। हीरा को कोई छिपा भी नहीं सकेगा। ऐसे सत्यता को कोई छिपा नहीं सकेगा। हजार झूठ बोलने से भी झूठ झूठ है, सच तो हो नहीं सकेगा। देखो, अभी कितना धर्म नेता मिल करके भी इकट्ठी होने से भी सत्य परमात्मा को छिपा नहीं सकेगा। सत्यम शिवम सुंदरम, परमात्मा सदा सत्य है। ब्रह्मा मुख से उच्चार हुआ महावाक्य को जितना कोई प्रयत्न करने से भी झूठ साब्यस्त कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है, धीरे कहो, मधुर कहो, सत्य वचन बोलो। अभी देखेंगे, संबंध में सत्यता बहुत जरूरी है। संबंध में हमको वफादार रहना है, कभी विश्वासघात नहीं करना है, संबंध में मधुरता रखना जरूरी है। कभी कभी हम बाहर से कुछ बोलते हैं, हम सोचते हैं कि ये हमारा हिताकांक्षी है, लेकिन अंदर से हमारा उसका प्रति शत्रुता आता है। लेकिन वो वही टाइम मालूम नहीं पड़ता है कि वो हमारे लिए अच्छा सोचता है कि बुरा सोचते हैं। बाद में हम लोग को पता चल जाता है उसका बाहर एक अंदर एक है, वो जो बात हम लोग को
पता चल जाता है सच क्या है। एक दफा फ्रांस का सेना ने भारत में घुसने के लिए क्या कहते हैं ना, रास्ता ढूंढते थे। तो भारत का गेट के पास जो सैन्य था उनके पूछा है भारत को जाने के रास्ता क्या है, वो बोला मैं बोल नहीं पाऊँ। तो फ्रांस सैन्य ने उसको बहुत धमकाया और मानने के लिए ये किया बहुत। आखिर देखा वो माना नहीं। तो ये क्या क्या बोला, मैं आपको बहुत मैंने मेरे को भारत जाने का रास्ता बता देगा तो मैं आपको फ्रांस का सेनापति बना दूंगा। तो वो बोला है मेरे को फ्रांस का सेनापति नहीं बोलना है, मैं भारत का वफादार मैं वफादारी से काम करना चाहता हूँ, मैं कभी विश्वासघात नहीं करूंगी। तो वो कभी कुछ रास्ता बोला नहीं। तो फ्रांस सैन्य ने उसको बोला देखो, धमकाया, तुम नहीं बोलेंगे तो हम तुमको मार देंगे। तो बोला भला हमको मारो लेकिन हम कभी बोल नहीं पाएंगे, हम विश्वासघात देश प्रति कर नहीं पाएंगे। तो आखिर फ्रांस का सैन्य उसको मार दिया। दूसरी तरफ लेकिन वो क्या किया, अपना कैप निकाल करके उसको सलाम किया। बोला है कि शायद हमारे देश में ऐसे वफादार सैन्य होना कितना अच्छा होगा। तो दूसरी तरफ और एक सैन्य था भारत का, वो बोला है मैं आपको भारत जाने का रास्ता बता दूंगा। तो वो फ्रांसिस ने बोला ठीक है। वो बोला है कि मेरे को आपका देश का सेनापति बना देगा तो हम बोल देंगे। वो बोला ठीक है, हम आपको सेनापति बना दे। उसके बाद क्या हुआ, वो बोल दिया। तो ये बोला मेरे को आपका देश का सेनापति बनाओ। ये बोला है कि देखो तुम अपना देश का तो विश्वासघात किया है, तुम हमारे देश में जाकर क्या करेंगे। ये उसको भी शूट कर दिया। देखो सत्यता का शक्ति नहीं रहने से, वफादार नहीं रहने से, विश्वासघात करने से कैसे हम लोग को दंड भी भोगना पड़ता है। तो सत्यता के शक्ति को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना है, इच्छा को त्याग करना पड़ेगा। हमको अच्छा कपड़ा चाहिए, अच्छा घर चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए चाहिए हमको अच्छा बनने नहीं देगा। तो उनका इतना है, मेरे को उतना चाहिए, ये जो कंपेयर करना, रीस करना हमको नीचे ले आएगा। किसी के साथ रीस मत करो, कंपेयर मत करो। दिव्य गुण को आप धारण करने की करो और रेस करो। कहा जाता है सादा जीवन ऊंच विचार। कभी कहा नहीं जाता है कि फैशनेबल जीवन ऊंच विचार है। कभी कभी इच्छाओं के कारण हमारे नजर दूसरे के चीज पर पड़ता है, इच्छा को रोक नहीं सकते हैं। तो कभी कभी हम लोग को चोरी भी कर लेते हैं, जिसी से क्या होता है आदत खराब हो जाता है, पाप का बोझा चढ़ जाता है। तो सदा सोचो तो कोई मुझे नहीं देखने से भी मैं खुद को देखती हूँ, परमात्मा मुझे देखते हैं। कोई भी परिस्थिति में मैं कभी असत्य कर्म, असत्य बोल, असत्य संबंध में नहीं आई। अच्छा, ओम शांति।